दोस्तों आज का ये वीडियो आप सब लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में जिन शॉर्टकट्स को हम कवर करने वाले हैं वो है डेली यूजेबल शॉर्टकट्स। यानी कि जो आप डेली बेसिस पे ऑफिस में वर्क करते हो या फिर नॉर्मली कंप्यूटर ऑपरेट करते हो, उन सब में ये शॉर्टकट्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड बिलीव मी कि अगर अभी तक आपको इन शॉर्टकट्स के बारे में नहीं पता तो आप अपना काम बहुत ही अनप्रोफेशनल तौर पे कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जो ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स है ये काफी ज्यादा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये आपको स्मार्ट रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही आपके काम को इजी एंड फास्ट बनाते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर नहीं तो वीडियो को डिसलाइक करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले शॉर्टकट से, जो कि वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल शॉर्टकट है। देखो नॉर्मली क्या है कि हमें ज्यादातर दिस पीसी की जरूरत पड़ती रहती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक करता हूँ तो ये जो स्क्रीन मेरे सामने आ रही है जिसमें लोकल डिस्क सी डी या फिर एफ है, तो इस ऑप्शन की हमें जरूरत ज्यादातर पड़ती रहती है। और होता क्या था कि जब हम विंडो 7 यूज करते थे तो वहां पे जब आप विंडो ई प्रेस करते थे तो आप सीधा सीधा दिस पीसी पे आ जाते थे। लेकिन अब क्या होता है विंडो 10 या 11 में कि जब मैं विंडो ई प्रेस करता हूं तो यहाँ पे खुल जाता है फाइल एक्सप्लोरर, जहां पे मुझे फाइल एक्सप्लोरर से रिलेटेड काफी ऑप्शन मिल जाते हैं और यहीं पे एक ऑप्शन मिलता है दिस पीसी का। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूं तो मैं सीधा सीधा इस विंडो पे आऊं, यानी कि दिस पीसी के विंडो पे आऊं। इसके साथ ही मान लो कि आपको बार बार लोकल डिस्क डी की जरूरत पड़ रही है, यानी कि बार बार आपको यहाँ पे आना पड़ रहा है, इस वाले इंटरफेस में आना पड़ रहा है, जिसके लिए आप क्या कर रहे हो कि आप पहले दिस पीसी में जाते हो, फिर यहाँ पे लोकल डिस्क डी में जाते हो और फिर यहाँ पे आते हो। तो अगर आप किसी भी एक प्रीफर लोकेशन पे बार बार जाते हो, उसकी जरूरत आपको बार बार पड़ती है, तो उसके लिए भी आप खुद का एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। कैसे, देखो समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हम दिस पीसी की बात करें तो नॉर्मली आप देख रहे हो कि दिस पीसी यहाँ पे आपको इस पे राइट क्लिक कर रहा है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन मिलता है क्रिएट शॉर्टकट का। अब ये शॉर्टकट का यूज आपको पता है कि मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सीधा सीधा यहाँ पे आ जाऊंगा। जब आप इस शॉर्टकट पे सेलेक्ट करते हैं और ऑल्ट एंटर की प्रेस करते हैं तो इससे खुलती है इसकी प्रॉपर्टीज, या फिर सिंपली आप इस पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे तो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो नॉर्मली आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक ऑप्शन है शॉर्टकट की, जहां पे क्या लिखा हुआ है नन। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे एक शॉर्टकट क्रिएट करना है कि अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और ई प्रेस करूं तो सीधा सीधा यहाँ पे दिस पीसी खुलना चाहिए, वो मुझे बनाना है शॉर्टकट। तो वो चीज हमें यहाँ पे लिखनी है। अब लिखनी कैसे, आपको ये नहीं करना है कि बैक स्पेस प्रेस करना है, बैक स्पेस प्रेस करने से हटेगा नहीं। तो हमें कीबोर्ड से सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और ई, जो भी शॉर्टकट आप बनाना चाहते हो वो आपको प्रेस कर देना। ध्यान रहे वो शॉर्टकट नहीं डालना जो कि ऑलरेडी किसी का शॉर्टकट है, जैसे कंट्रोल ई जो है वो फाइल एक्सप्लोरर का शॉर्टकट है। तो हमें बनाना है यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और ई। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट और ई को प्रेस किया यहाँ से, वो अपने आप यहाँ आ जाएगा। फिर सिंपली आपको यहाँ पे ओके प्रेस कर देना। जैसे आप ओके प्रेस करते हो ये शॉर्टकट आपका क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और ई प्रेस करूं तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन आती है वो मेरे सामने आ जाती है। इसी तरीके से मान लो कि मुझे लोकल डिस्क डी के लिए या फिर एफ के लिए लोकेशन बनानी है, या इसके अलावा पिक्चर्स का किसी का भी आपको बनाना है, आप बना सकते हो। कैसे, इस पॉइंट को समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक किया हमने, न्यू पे गए और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है शॉर्टकट का। जब आप इस शॉर्टकट पे क्लिक करोगे तो ये आपको बोलेगा वो लोकेशन बताने के लिए जहां के लिए आपको शॉर्टकट लगाना है। तो मुझे जो लोकेशन लगाना है मैं यहाँ पे सी लिखूंगा और थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो देखो मुझे मल्टीपल ऑप्शंस मिल गए। तो इस तरीके से आपको जो भी लोकेशन है वो यहाँ पे डाल देनी है। जैसे सी ड्राइव की लोकेशन डाल दी मैंने, या फिर मान लो कि मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कट करके मैं लिख देता हूँ डी, तो मैंने डी ड्राइव की लोकेशन दे दी और डी ड्राइव में जितने ऑप्शन है उन सबका ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। जितने भी फोल्डर्स मैंने बनाए हैं सबका ऑप्शन आ गया। तो जो भी लोकेशन आपको चूज करना है वो आप सेलेक्ट कर लो। और जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे डी को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं करता हूँ नेक्स्ट। इसके बाद आप इसका क्या नाम रखना चाह रहे हो, तो मान लो मैं इसका नाम रखना चाह रहा हूँ माई वर्क, इस तरह से मैं इसका एक नाम रखना चाह रहा हूँ और मैंने किया फिनिश। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ड्राइव का यहाँ पे आइकन आ गया और माई वर्क करके यहाँ पे लिख के आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे डबल टैप करूँ यानी कि यहाँ पे क्लिक करूँ तो भी मैं सीधा सीधा डी में आ जाऊंगा। मुझे यहाँ पे ये नहीं करना पड़ा कि पहले मैं दिस पीसी में जाऊं, फिर मैं लोकल डिस्क डी में जाऊं, फिर मैं यहाँ पे कहीं पे जाऊं। अगर मान लो मुझे किसी फोल्डर का लोकेशन लगाना है तो मैं इसका भी लोकेशन यहाँ पे लगा सकता हूँ, जैसे कि वहां ऑप्शन आ रहा था। नहीं तो सिंपली आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आओगे, किसी भी फोल्डर पे आपने राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज में जाओ, और जब आप यहाँ सिक्योरिटी में जाओगे तो आपको यहाँ पे लोकेशन मिल जाएगी। इसको सिंपली कॉपी करो, शॉर्टकट वाले में पेस्ट करो और आपका शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। अब मान लो मुझे इसका एक शॉर्टकट क्रिएट करना है
तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, ऑल्ट एंटर प्रेस करूंगा, जिससे सीधा प्रॉपर्टीज आ जाएगी। और यहाँ पे इसका एक शॉर्टकट मैं बना लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एम। ये मैंने एक शॉर्टकट बनाया, मैंने किया ओके। अब जब मैं कंट्रोल शिफ्ट और एम को प्रेस करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे सीधा सीधा वो लोकेशन मेरे सामने आ गई है, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसी तरीके से मान लो कि पिक्चर वाले फोल्डर का आपको लोकेशन बनाना है, तो आप इसका भी बना सकते हो। इसके लिए हम सिंपली पिक्चर पे आए, राइट क्लिक किया और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ये ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी का, और ये जो लोकेशन है ये सिंपली आपको कर लेना है कॉपी, कंट्रोल सी के कॉपी हो गया। फिर इसको कट कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं और बनाते हैं शॉर्टकट, और यहाँ किया कंट्रोल वी और सिंपली किया नेक्स्ट। इसका नाम रख दो, पिक्चर से रख देते हैं, कर दिया फिनिश। तो अभी शॉर्टकट बन गया। मैं यहाँ पे डबल टैप करूंगा तो सीधा सीधा मैं पिक्चर वाले लोकेशन पे आ जाता हूँ, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो ये जो एक टर्म है, अलग अलग प्लेसेस के अलग अलग लोकेशंस के एक शॉर्टकट क्रिएट करना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हमें किसी एक पार्टिकुलर ड्राइव में, पार्टिकुलर फोल्डर में जाना पड़ता है ऑफिस के काम से रिलेटेड, स्क्रीनशॉट्स, डॉक्यूमेंट, फाइल्स के लिए। तो उस जगह पे मैनुअली जाने से अच्छा है कि आप उसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर लो, ठीक है, जिसे आप माउस से क्लिक करके या फिर शॉर्टकट डाल के आप उस लोकेशन पे एक्सेस कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहाँ पे एक प्रैक्टिकल है जिसमें मेरे पास स्टूडेंट्स का डेटा है, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स का डेटा है। अब मुझसे ये बोला गया है कि इन सभी स्टूडेंट की जो फोटोज है वो मुझे यहाँ से ट्रिम करके एक जगह पे स्टोर करना है। तो आप सोचोगे कि मैं इसको ट्रिम करूंगा कैसे? अगर स्क्रीनशॉट लोगे तो पूरा पूरा स्क्रीनशॉट आएगा, फिर वहां क्रॉपिंग करो, ये सब करो, काफी सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ऑन स्क्रीन किसी पार्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट होता है। उसके लिए शॉर्टकट क्या है? उसके लिए शॉर्टकट है विंडो शिफ्ट और एस। जब आप विंडो शिफ्ट और एस प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्निप एंड स्केच का, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रेक्टेंगुलर पोजीशन आ जाएगी। मुझे सिंपली इसे यहाँ पे ड्रैग करना है और आप देखोगे कि मेरा ये जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे आ गया है। और सिंपली जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे स्निप एंड स्केच में मुझे यहाँ पे ये टास्क एक नजर आ रहा है। मैं डबल टैप करूंगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। मुझे इसमें कुछ भी एडिटिंग करनी है, लाइक मुझे यहाँ पे कुछ मार्कअप करना है तो मैं यहाँ से मार्कअप कर सकता हूँ पेन टूल को लेके, ठीक है। तो मैं पेन टूल को लेके इस तरीके से मार्कअप कर सकता हूँ। क्रॉपिंग करनी है तो मैं क्रॉपिंग दोबारा से कर सकता हूँ। तो मल्टीपल चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल एस करना है, और जहां पे भी ये फोटो सेव करनी है, लाइक मुझे पिक्चर्स में करनी है तो मैं पिक्चर में इसे सेव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट क्या यूज किया? विंडो शिफ्ट और एस का। सो आई होप कि ये जो स्क्रीनशॉट हमने लिया वो कैसे वर्क करे वो आपको क्लियर हो गया होगा। और अभी हमने पिक्चर का शॉर्टकट बनाया, तो मैं यहीं पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे आ गया 4562। इस तरीके से फाइल यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से कई बार आपको टास्क मिल जाता है जहां पे एक पूरी इमेज, पीडीएफ फाइल कुछ भी है, और वहां से पार्टिकुलर इमेजेस को आपको वहां से ट्रिम करना होता है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा एक कमाल के प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है ये कीबोर्ड मैट। अब आप बोलोगे कीबोर्ड मैट और कमाल का प्रोडक्ट, तो कमाल का प्रोडक्ट ऐसे क्योंकि सिर्फ ये कीबोर्ड मैट नहीं बल्कि एक कलेक्शन है बेस्ट कीबोर्ड शॉर्टकट्स का। अब देखो, आप, मैं या कोई भी कंप्यूटर यूजर के लिए शॉर्टकट कीज का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। मतलब अगर हम बात करें नॉर्मल कंप्यूटर यूज करने की, या फिर एक्सेल यूज कर रहे हैं, या फिर एमएस वर्ड यूज कर रहे हैं, पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, फोटोशॉप और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, तो उन केसेस में हमें जरूरत होती है शॉर्टकट्स की। और इतने सारे शॉर्टकट्स हैं कि आप कितना याद रखोगे। तो इस कीबोर्ड मैट को अगर आप गौर से देखो तो इसमें जो बेस्ट शॉर्टकट कीज है, जिनके हमें ज्यादातर जरूरत पड़ती है, वो भी पूरे प्रिंटेड है। तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप इस कीबोर्ड मैट की मदद से इजीली इन सभी शॉर्टकट्स को ध्यान में रख सकते हो। साथ ही इस कीबोर्ड मैट की मदद से आप अपने जो कीबोर्ड एंड माउस की बात करें, उसका भी इंटरफेस काफी ज्यादा अच्छी तरह से रख सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। सो देर किस बात की, इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जहां पे क्लिक करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। एंड बिलीव मी कि ये जो कीबोर्ड मैट है ये आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होने वाला है। सो गो फॉर दिस प्रोडक्ट। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि ऑफिस वर्क से रिलेटेड है एंड इसकी भी जरूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गूगल पे आया और यहाँ पे मान लो कि मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, जैसे मैंने श्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे एक आर्टिकल खोल लिया, और सिंपली हम विकिपीडिया पे यहाँ पे खोल लेते हैं। अब मान लो कि मुझे इसका स्क्रीनशॉट चाहिए मुझे, मान लो कि ये जो एरिया पूरा का पूरा मुझे स्क्रीन कैप्चर करना है। तो जब आपको पूरी स्क्रीन कैप्चर करनी होती है तो यहाँ पे आपके कीबोर्ड में की होता है, जो कि होता है प्रिंट स्क्रीन का। तो अगर आप प्रिंट स्क्रीन क्लिक करते हो, सिंपली मैंने प्रिंट स्क्रीन पे एक सिंगल क्लिक किया तो इससे क्या हुआ, ये स्क्रीन कैप्चर हो गई। अब मान लो अगर मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहा हूं तो मैं पावर पॉइंट में गया और सिंपली यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। फिलहाल मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ और मैंने कर दिया इसको पेस्ट, तो ये आ गया।
इसके बाद पावर पॉइंट में कई सारे टूल्स होते हैं जिसके यहाँ पे आप इसे इजीली क्रॉप कर सकते हो, जितना पार्ट ऑफ एरिया आपको चाहिए उतनी चीजें आप ले सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से ये टर्म यहाँ पे आप यूज कर सकते हो और इसकी भी जरूरत हमें कई बार पड़ जाती है। दूसरे पॉइंट की बात करें कि मान लो कि कई बार हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं या फिर ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं और वहां पे हमें प्रिंट के ऑप्शंस कई बार नहीं मिलते, तो उस केस में हमें चाहिए होता है स्क्रीनशॉट। तो कीबोर्ड में आपके एक शॉर्टकट होता है जिसमें आपको क्लिक करने पे वो स्क्रीनशॉट भी ले लिया जाएगा और उसे सेव भी कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले पिक्चर वाले फोल्डर में आ जाते हैं और यहाँ मेरे पास कई सारे स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। ये अलग अलग थंबनेल्स मैंने बना रखे हैं तो उनके स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि जैसे ये वाला एरिया मेरे सामने आ रहा है, मैं लेने वाला हूँ इसका स्क्रीनशॉट। तो मुझे सिंपली यहाँ पे विंडो की को होल्ड करना है और प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करना है। आपने देखा अभी अभी स्क्रीन क्या हुई, ब्लिंक हुई, और स्क्रीन ब्लिंक होने के बाद ये स्क्रीनशॉट कैप्चर हो गया। और सिंपली अगर मैं आप पिक्चर वाले फोल्डर में जाऊं, स्क्रीनशॉट में जाऊं, तो आप यहाँ नीचे में देखोगे कि जो स्क्रीन मैंने अभी कैप्चर की है वो यहाँ पे आ गई है। तो बहुत ही सिंपल है, विंडो की को होल्ड किया और प्रिंट स्क्रीन की को प्रेस किया। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि रिलेटेड है जब आप मल्टीपल टास्क अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। जैसे ऑफिसेज में क्या होता है कि हम पावर पॉइंट पे भी वर्क कर रहे हैं, एक्सेल पे भी वर्क कर रहे हैं और भी डिफरेंट लोकेशंस पे हम वर्क कर रहे होते हैं। तो मुझे क्या है कि सबका एक मेन्यू देखना है कि मैं अभी सिस्टम में कितने टास्क अटेम्प्ट कर रहा हूँ या फिर कितने टास्क पे वर्क कर रहा हूँ। तो सिंपली आपको विंडो की को होल्ड करके टैब प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे अभी मैंने जितने टास्क अटेम्प्ट किए थे, रिसेंटली मैंने आपको स्क्रीनशॉट के बारे में बताया, फिल्मोरा में यूज कर रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, या फिर पावर पॉइंट अभी हमने ओपन किया था, नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड हमने आर्टिकल ओपन किया था और ये फोटो वगैरह कैप्चर किए थे। तो जितने भी टास्क अभी रनिंग में है मेरे सिस्टम में या फिर अभी मैं कर रहा हूँ, उन सब का ऑप्शन मेरे सामने एक के बार में आ जाएगा, जिसे आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो या फिर पता कर सकते हो कि आप अभी कितने टास्क अटेम्प्ट कर रहे हो। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट टर्म की बात करते हैं इससे रिलेटेड। अभी हमने क्या यूज किया, विंडो टैब। इसके साथ ही होता है ऑल टैब। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि मैं दो जगह पे वर्क कर रहा हूँ, एक मैं वर्क कर रहा हूँ गूगल पे और दूसरा मैं यूज कर रहा हूँ पावर पॉइंट पे। तो अभी मैं यहाँ पे दो लोकेशंस पे वर्क कर रहा हूँ, एक है गूगल और एक है पावर पॉइंट। तो अगर मैं ऑल्ट की को होल्ड करके टैब प्रेस करूँ तो जो मेरी प्रीवियस विंडो है मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर मैं ऑल्ट टैब यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे दो टास्क के बीच में स्विच कर पा रहा हूँ। ये है मेरा प्रीवियस टास्क यानी जो मैं गूगल पे वर्क कर रहा था और ये है मेरा पावर पॉइंट। तो अगर आप मान लो कि दो प्लेटफॉर्म्स पे या फिर मैं बात करूं दो लोकेशंस पे वर्क कर रहे हो तो आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे स्विच कर सकते हो। और ये काफी ज्यादा यूज होता है जब हम मल्टीपल टास्क अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ऑफिस में या फिर नॉर्मल पर्पज से। अब मल्टीपल टास्क से रिलेटेड एक और शॉर्टकट की बात कर लेते हैं जो कि ज्यादातर यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख रहे हो मैं यहाँ पे गूगल पे भी वर्क कर रहा हूँ और मैं पावर पॉइंट पे भी वर्क करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि एक ही स्क्रीन पे आधे हिस्से में मैं रख लेता हूँ गूगल को और आधे हिस्से में हम रख लेते हैं पावर पॉइंट को। तो मैं यहाँ पे विंडो की को होल्ड करूंगा और राइट एरो की को प्रेस करूंगा तो ये आ जाएगा राइट में। अब ये पूछ रहा है कि जो लेफ्ट का हिस्सा बचा है उसमें काफी सारे टास्क हैं आपके, आप किसे रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ इसको। तो मैं यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे लेफ्ट में और ये आ जाएगा राइट में। तो इस तरीके से अगर आप दो विंडोज पे वर्क कर रहे हो, दो लोकेशंस पे वर्क कर रहे हो, तो वहां पे आप विंडो की और एरो की का यूज कर सकते हो। तो विंडो एरो की मदद से आप एक स्लाइड को लेफ्ट में एक स्लाइड को राइट में आप रख सकते हो बड़ी इजीली और इस तरीके से आप मल्टीपल टास्क को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि रिलेटेड है गूगल से। आपको पता है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो गूगल क्रोम जो है वो हमारे लिए बहुत ही कॉमन टर्म है। कुछ भी सर्च करना है, कुछ भी चीजें वहां से एक्सेस करना है, इमेजेस, वीडियोस या फिर यूट्यूब, मल्टीपल चीजों के लिए हम क्रोम का यूज करते हैं। और क्रोम पे क्या होता है कि हम मल्टीपल टास्क वहां पे भी अटेम्प्ट करते हैं। जैसे एक टैब मैंने यहाँ पे खोला है विकिपीडिया का, इसी के बाद मुझे कोई और काम करना है तो मैं यहाँ एक टैब और खोल लूंगा, फिर मुझे और कोई काम करना है तो एक टैब और खोल लूंगा, फिर मान लो मुझे फेसबुक भी यूज करना है तो एक टैब और खोल लिया। तो ये जो चीज हम खोल रहे हैं यानी कि ये जो टैब हम खोल रहे हैं इसे हम शॉर्टकट में खोलना चाहें तो कैसे खोलेंगे। तो इसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल टी। तो कंट्रोल टी से क्या होगा, आपकी न्यू टैब आ जाएगी। फिर हमने कंट्रोल टी प्रेस किया तो यहाँ पे न्यू टैब आ जाएगी। जहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मुझे फेसबुक ओपन करना है, मैंने फेसबुक ओपन कर दिया। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम आए और मान लो कि मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन करना है, मैंने इंस्टाग्राम ओपन कर दिया। तो मल्टीपल यहाँ पे मैं वर्क कर पा रहा हूँ। इसके साथ ही एक और ऑप्शन की बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कि गलती से जैसे हम यहाँ पे क्लिक करना चाहते थे लेकिन हमने गलती से क्लिक कर दिया यहाँ पे या फिर गलती से क्लिक कर दिया यहाँ पे, और जो भी काम वहां पे कर रहे होते हो, जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी का मैंने विकिपीडिया खोला हुआ है तो पहले मैं गूगल पे गया हूँ, फिर मैंने वहां पे आर्टिकल फाइंड किया है और उसके बाद मैं इस आर्टिकल पे आ पाया। तो मल्टीपल यहाँ पे एक्शंस मैंने अटेम्प्ट किए इस प्रीफर लोकेशन पे पहुंचने के लिए और गलती से मैंने उसे बंद कर दिया।
तो अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और टी को प्रेस करो तो जो भी आपकी यहाँ पे टैब है जो बंद हो जाता है वो यहाँ पे दोबारा से एक्सेस हो जाएगा। आप देखो मैं कंट्रोल शिफ्ट टी दोबारा प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एक एक करके इसने क्या किया कि जो भी मेरी यहाँ पे स्क्रीन बंद हो गई थी वो यहाँ पे आ गई है। इसके साथ ही मान लो कि अगर मैं इसे पूरा क्लोज कर दूं, जैसे मान लो मैंने पूरा क्लोज कर दिया और मैं यहाँ पे आया गूगल पे, दोबारा से मैंने वही आईडी खोली और अभी भी अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करूं तो वो तीनों की तीनों स्क्रीन अपनी प्रीफर लोकेशन से मेरे यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें क्लिक करना है यहाँ पे, गलती से क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, या फिर गलती से यहाँ क्लिक कर दिया और वो सब कुछ क्लोज हो गया जो काम आप कर रहे थे। तो आपको वहां परेशान नहीं होना, सिंपली आपको अपनी आईडी खोलनी है, जो भी क्रोम में आईडी आप यूज कर रहे हो, और कंट्रोल शिफ्ट और टी प्रेस करना है। जहां पे आप थे वहीं पे आप सीधा एक्सेस हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं लास्ट के दो शॉर्टकट्स की, एक है मिनिमाइज और एक है परमानेंट डिलीट। अब अगर मैं मिनिमाइज की बात करूं तो मिनिमाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि कई बार क्या है ना कि मुझे मान लो मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पे कुछ देखना है, जैसे अभी आपने देखा मैंने मिनिमाइज कर दिया, तो मैंने किया कैसे, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं विंडो डी का। विंडो डी से आप जिस भी सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हो, चाहे वो क्रोम हो, पावर पॉइंट हो, वर्ड, एक्सेल, कोई भी स्क्रीन है आपके सामने, तो जो भी विंडो खुली हुई है अगर आपको उसे क्लोज करना है यानी मिनिमाइज करना है तो आप विंडो डी प्रेस करेंगे, और अगर उसे वापस लाना है तो दोबारा आपको विंडो डी प्रेस करना है। तो विंडो डी से आपका मिनिमाइज भी हो जाएगा और दोबारा से रीएक्सेस भी हो जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसके साथ ही कई बार क्या होता है कि जब हमें एक्स्ट्रा फाइल हो जाती है हमारे पास और मुझे उसको डिलीट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, तो मैं यहाँ पे फोल्डर बना देता हूँ राहुल के नाम से। तो अभी क्या होगा कि जब मैं इसको डिलीट करूंगा, राइट क्लिक करके मैं डिलीट करता हूँ, तो ये चला जाता है रिसाइकल बिन में, परमानेंट डिलीट नहीं होता। और रिसाइकल बिन में जाके अगर मैं इस फाइल को ढूंढूं, आप देखो राहुल, तो वो यहाँ पे है। तो अगर आप ये चाहते हो कि किसी भी फाइल को मुझे रिसाइकल बिन में जाके दोबारा डिलीट ना करना पड़े, परमानेंट डिलीट करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं एक फोल्डर यहाँ पे बना लेता हूँ। तो अगर मुझे इसे परमानेंट डिलीट करना है तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो और शिफ्ट की को होल्ड करके डिलीट की प्रेस कर दो। शिफ्ट की को होल्ड किया, डिलीट की प्रेस किया, आपको सीधा ही ऑप्शन आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। हम बोलेंगे यस, तो ये जो न्यू फोल्डर है वो अब आपको रिसाइकल बिन में भी नहीं मिलेगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप फाइल को सीधा परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार होता है हमारे सिस्टम्स में एक्स्ट्रा फाइल्स हो जाती है, एक्स्ट्रा इमेजेस, एक्स्ट्रा वीडियोस, कोई भी एक्स्ट्रा स्टफ है, तो हम अपनी मेमोरी को क्लीन करने के लिए, स्टोरेज को कम करने के लिए हम फाइल्स को डिलीट करते हैं, और हम देखते हैं कि डिलीट करने के बाद भी मेमोरी स्पेस अभी भी उतना ही है, क्योंकि वो रिसाइकल बिन में स्टोर रहता है। तो अगर आपको फाइल्स को परमानेंट डिलीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमानेंट डिलीट के लिए शिफ्ट की को होल्ड करके डिलीट प्रेस करना होगा, जिससे वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा और परमानेंट डिलीट हो जाएगा। सो आई होप कि दोस्तों जितने भी शॉर्टकट्स हैं जो कि डेली यूजेबल शॉर्टकट्स है वो आपको पसंद आए होंगे, और ये जितने भी शॉर्टकट्स है वो आपको क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।